आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय प्रतिष्ठित आत्मा। भाई और बहनों, ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। आपने आत्मा के बारे में बहुत सुना, हमने भी बताया, जीवात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा, कषाय आत्मा, और हमारी जो है ये परमात्मा, और भी आत्मा के 26 गुण। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा एक नया शब्द है जो कि हमने अनुभव वाणी से निकाला है। क्या होता है कि हमारी आत्मा के साथ में कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, कार्मण बॉडी बोलते हैं उसको, और उसको लिंग शरीर कहते हैं, और इसको कॉजल बॉडी बताया जाता है, कहा जाता है। जन्म जन्मांतर से हम जैसा लोगों के साथ में अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी कॉजल बॉडी बनती है, उसका कार्मण शरीर बनता है, उसके राग द्वेष होते हैं, और ये राग द्वेष ही प्रतिष्ठित आत्मा है। यही अंतःकरण है। प्रतिष्ठित आत्मा एक तरह का अंतःकरण है जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। यानी हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो है जब जड़ जुड़ता है तो एक नई चीज पैदा होती है, और उस पैदा होने को जो है हम प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। और ये प्रतिष्ठित आत्मा ही सब कुछ कराती है, क्योंकि इसमें राग द्वेष जुड़ा हुआ होता है। करने वाली भी यही होती है, भोगने वाली भी यही है। प्रतिष्ठित आत्मा हमको शरीर देती है, और उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। अहंकार जो होता है वो राग द्वेष युक्त होता है, इसीलिए अहंकार हमें भटकाने वाला होता है, सभी बुराइयों की जड़ होती है। ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है एक बार जो है वो बन जाती शरीर के अंदर करने वाली सारी प्रतिष्ठित आत्माएं। मूल आत्मा तो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो तो जानने वाली है, वो देखने वाली है, और वही हमारी जीवात्मा से ज्ञान लेने के बाद में वही जीवित आत्मा से अंतरात्मा बनती है। और जब जो प्रतिष्ठित आत्मा शुद्ध होती है, राग द्वेष को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, ये प्रतिष्ठा करती है। जैसे किसी मंदिर के अंदर हम किसी भी मूर्ति का जो है प्रतिष्ठा करके मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध करके जो स्थापित करते हैं, तब वो जिन बिंब बनता है, वो पूजने योग्य होता है, और हम उसके सामने प्रार्थना, उसको प्रभु मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। उसी तरीके से जब हमारी आत्मा प्रतिष्ठा करती है, यानी हमने पिछले जन्म के अंदर किसी के बारे में कुछ सोचा है, जैसी प्रतिष्ठा की है, जैसे ख्याल बनाए हैं, वो ख्याल इस जन्म में हमारे भोग के लिए आते हैं, उसको ही प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा ही भोग कराने वाली है, और प्रतिष्ठित आत्मा ही इस पूरे जीवन का संचालन करने वाली है। अब प्रश्न ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कि एक तो जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा बन करके दूसरे जैसी जैसी प्रतिष्ठा करती है, वो पांच इंद्रियों के सुखों की, मैं मेरा की, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा परिवार, जो स्वार्थ की जितनी जितनी प्रतिष्ठा जीवन में करती, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, लेखक बनना है, नेता बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, और जैसी जैसी प्रतिष्ठा करती है, तो इस जन्म के अंदर जब वो आत्मा जीवात्मा जन्म लेती है, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा पैदा हो जाती, जन्म लेते ही, जन्म के साथ ही पैदा होती है। लेकिन वो प्रतिष्ठित, क्योंकि वो जीवात्मा ही है, तो प्रतिष्ठित आत्मा हर जन्म में बनती रहेगी। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया, ज्ञानी पुरुष ने किसी को ज्ञान दिया, मुमुक्षु को, और ज्ञान देने के बाद में उसका पद जो है वह जीवात्मा से अंतरात्मा के पद पर लेकर के आए, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा एक बार ही बनेगी, बार बार वो हर बार की प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगी, क्योंकि उसके नए कर्मों का ज्ञान लेते ही नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, उसके भेद विज्ञान हो जाता है, उसमें ज्ञाता दृष्टा की भावना आ जाती है, वो 5 आज्ञा का पालन करने वाला होता है। क्या आज्ञा इससे जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठा, वो बताना जरूरी है। पहली आज्ञा ये है कि व्यवहार दृष्टि से मैं शोभन राज हूँ, और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को व्यवहार दृष्टि से नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में जानता हूँ, देखता हूँ, उनको रिलेटिव मानता हूँ। ये रिलेटिव पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा रियल। रियल क्या है कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, और हर प्राणी के भीतर वही शुद्ध आत्मा है। तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन, उसको नमन करता हूँ।
हर एक को निर्दोष मानेगा, दोष खुद के देखेगा, जिसके ज्ञान लिया हुआ होगा दूसरे के गुण देखेगा और निज दोष दर्शन करेगा। इसीलिए जो है उसकी एक बारी प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। दूसरी आज्ञा ये है, चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को वो निर्दोष दृष्टि से दर्शन करेगा कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं नमन करता हूँ। किसी को कहना नहीं है, क्योंकि ये निश्चय जगत है। व्यवहार जगत में लोग समझ नहीं पाएंगे, हर एक के ज्ञान लिया हुआ नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाएगा, इसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। ज्ञानी लोग समझ जाएंगे, ज्ञानी पुरुष समझेंगे, ज्ञान लिए हुए मुमुक्षु समझ जाएंगे। ये दो आज्ञा, रियल और रिलेटिव। तीसरी आज्ञा है कि सारा संचालन कौन करता है, इस जगत को चलाने वाला कौन है। इस जगत को चलाने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। वो जो है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, वो व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं, जिनको हम 6 द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य कौन से हैं, जिससे कि हमारा जगत बना हुआ है।